हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभिनव के ऑनलाइन और ऑफलाइन इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं महेंद्र कुमार आपके लिए बेटे क्लास लूंगा इंग्लिश की। चलो आज बेसिक के बारे में डिस्कशन लेते हुए बेसिक से टॉप तक का डिस्कशन लेंगे। तो बातचीत प्रारंभ करते हैं। अगर मैं सबसे पहले पर बातचीत करें, बेटे इंग्लिश जो आपको दे रखी है, इंग्लिश जो आपकी है, मैं आपसे जानना चाहूंगा इंग्लिश एक है क्या। बेटे इंग्लिश जो आपकी है वो एक क्या है, लैंग्वेज। आपकी एक क्या है, लैंग्वेज है। और जब भी लैंग्वेज की बातचीत होती है तो पूरा का पूरा लैंग्वेज जो डिपेंड है वो बेटे किस पे डिपेंड है, साउंड पे। पूरा का पूरा लैंग्वेज किस पे डिपेंड है, साउंड पे डिपेंड है। और इन साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए अपने को बेटे किसकी आवश्यकता होती है, ये साउंड जो प्रोड्यूस किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, लेटर्स के द्वारा। और इन्हीं लेटर्स को अपन लोग क्या बोल सकते हैं, तो इन्हीं लेटर्स को आप लोग बोल सकते हो अल्फाबेट। इन्हीं लेटर्स को आप लोग क्या बोल सकते हो, अल्फाबेट। अगर मैं इनके नंबर की बातचीत करूं, संख्या की बातचीत करूं, तो लेटर्स और अल्फाबेट की जो संख्या होगी आपकी, वो बेटे कितनी होगी आपकी, 26। कितनी होगी, 26। एक बार एसएससी में 2015 में इसी से क्वेश्चन पूछा गया था, तो अपन थोड़ा सा उस क्वेश्चन का जिक्र देख लेते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया था आपका, सी लेंट द अल्फाबेट्स, सी learned the alphabets at the age of 6। और यदि मैं अल्फाबेट के नंबर की बातचीत करूं तो आपका 26 होगा। इसका मतलब ये पहले से प्लूरल है, और पहले से प्लूरल है तो शायद प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा कि इसमें एस या एस को आप लोग जोड़ के क्या नहीं कर सकते, प्लूरल नहीं कर सकते। ठीक है जी, ये बातचीत आप लोगों को समझ में आ गई। अब इन्हीं लेटर्स या अल्फाबेट का अपन डिवाइडेशन करें तो बेटे दो आपके सामने कैटेगरी सामने आएगी। वो कौन सी आएगी आपकी, लेटर्स या अल्फाबेट का डिवाइडेशन करते हैं, दो कैटेगरी आपके सामने आएगी कि या तो ये जो प्रोड्यूस करेंगे ये वावल्स साउंड को प्रोड्यूस करेंगे, तो रोजी में लिख दिया वावल्स होएगा। और या बेटे आपके सामने कौन सा आएगा, आपके सामने आएगा कंसोनेंट। कौन सा आएगा, या तो वावल्स आएगा आपके सामने, या आपके सामने क्या आएगा, कंसोनेंट आएगा। अगर वावल्स के अपन नंबर की बातचीत करें, अगर वावल्स के नंबर की बातचीत करें तो नंबर में 5 होते हैं आपके, ए, ई, आई, ओ, यू। और यदि कंसोनेंट की बातचीत करें तो आपका आ जाएगा बी, सी, डी, एक्सेट्रा। यानी नंबर आपका हो गया कंसोनेंट का 21। और वावल्स के नंबर की बातचीत करें तो बेटे ये कितना हो गया आपका, 5 हो गया। और यदि इन्हीं को अपन साउंड के आधार पे देखें, अगर इन्हीं का डिस्कशन अपन साउंड के आधार पे देखें, बेटे साउंड के आधार पे बातचीत में थोड़ा सा चेंजेस आएगा, वेरिएंस आएगा। और साउंड के आधार पे आपकी बातचीत क्या बनेगी, तो साउंड के आधार पर यदि अपन डिस्कशन ले तो आपका जो वावल्स होता है ये साउंड प्रोड्यूस करता है 20 तरीके से। और यदि मैं कंसोनेंट के साउंड की बातचीत करूं तो बेटे ये कितने तरीके से साउंड प्रोड्यूस करेगा, 24 तरीके से। और यदि दोनों का सम अपन बनाते हैं, दोनों का सम आपका कितना आएगा, 44। और आपका जो हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी जो भाषा है, उसमें भी जो साउंड आपको देखने को मिलता है वो कितने तरीके से देखने को मिलता है, 44 तरीके से। यहाँ पे अपने डिस्कशन लिया कि इंग्लिश आपकी एक लैंग्वेज है, और जब भी लैंग्वेज की बातचीत होती है तो लैंग्वेज किस पे डिपेंड होता है, साउंड पे। इन साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए अपने को किनकी हेल्प करनी होती है, लेटर्स की हेल्प लेनी होती है। और इन्हीं लेटर्स को क्या बोला जाता है, अल्फाबेट, जो नंबर में आपके 26 होंगे। और अल्फाबेट आपका पहले से प्लूरल होता है, इसका मतलब अपन इसे दोबारा से क्या नहीं कर सकते, प्लूरल नहीं कर सकते। आगे जब इनका कैटेगराइजेशन किया अपन ने तो अपने सामने दो कैटेगरी आई कि या तो ये वावल्स होंगे और ये आपके क्या होंगे, कंसोनेंट। वावल्स के नंबर पे आधार पे डिस्कशन लिया तो 5 आपके सामने आया, ए, ई, आई, ओ, यू। और कंसोनेंट के डिस्कशन जब अपन ने लिया तो 21 आपको देखने को मिला। और यदि साउंड के आधार पर अपन इनकी संख्या देखते हैं, बेटे साउंड के आधार पे वावल्स जो आपका साउंड प्रोड्यूस करेंगे वो कितने तरीके से करेंगे, 20 तरीके से। और कंसोनेंट जो आपका साउंड प्रोड्यूस करेंगे वो कितने तरीके से करेंगे, 24 तरीके से। और दोनों के सम की बातचीत करें तो दोनों का सम जो देखने को मिला वो 44 मिला। और आपका जो हिंदी लैंग्वेज है उसमें भी जो साउंड सिस्टम आता है तो उसमें टोटल वर्ण जो आपको देखने को मिलते हैं वो कितने मिलते हैं आपके, 44। यहाँ तक का बात समझ में आ गया आप लोगों को। तो आगे पर बातचीत करते हैं कि आगे बातचीत जो बेटे आपकी आती है वो ये आती है कि आप लोग वर्ड किसे बोल सकते हो। आगे जो आपकी बातचीत आती है वो ये आती है कि आप लोग वर्ड किसे बोल सकते हो, शब्द किसे बोल, तो बहुत छोटी बात है ये। यदि लेटर्स का अपन अरेंजमेंट करें, लेटर्स को अगर व्यवस्थित करें
और उस अरेंजमेंट से कोई मीनिंगफुल यूनिट आपका बनता है तो वो आपका लेटर्स होगा। और यदि मीनिंगफुल यूनिट नहीं बन पा रहा है इसका मतलब वो लेटर्स की आपका वर्ड की कैटेगरी से क्या होगा, बाहर होगा। इस आधार पे मैं लिख सकता हूँ कि यदि वर्ब की बातचीत हो रही है, सॉरी वर्ड की बातचीत हो रही है, तो मैं ये बोल सकता हूँ ए मीनिंगफुल unit of letters, a meaning unit of letters that is called word। यदि एग्जाम्पल की अपन बातचीत करें, मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिया बुक। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा क्या बुक आपका वर्ड की कैटेगरी में आएगा क्या? डेफिनेटली आएगा, क्योंकि अपन ने 4 अल्फाबेट का अरेंजमेंट किया और इससे कोई मीनिंग बन रहा है। इन्हीं अल्फाबेट का जब अपन ने अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से किया तो मुझे बताइएगा जनाब क्या इनका कोई मीनिंग आ रहा है? तो इनका तो कोई मीनिंग नहीं देखने को मिल रहा। इन्हीं अल्फाबेट को मैंने आगे अरेंज किया और आगे मैंने इस तरीके से लिखा, क्या यहाँ से कोई इनका मीनिंग आ रहा है? तो यहाँ से भी कोई मीनिंग देखने को नहीं आ रहा है। इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि पहले वाला जो आपका वर्ड है ये वर्ड की कैटेगरी में आएगा, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा है और इसका भी कोई मीनिंग नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, आपके वर्ड की कैटेगरी से बाहर हो गए। यहां तक का बात समझ में आया होगा। अब इसी वर्ड से आपको जो नई बात देखने को मिलेगी वो बेटे आपको वर्ड से क्या देखने को मिलता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर वर्ड की बातचीत करें पर तो इसी वर्ड से बेटे नई जो बातचीत आपको देखने को मिलेगी वो आपका क्या मिलेगा, तो वो बेटे आपका मिलेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसी यूनिट से आपको क्या देखने को मिलेगा बेटे, इसी से आपको देखने को मिलेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अपन बातचीत करें तो आप मेरे को बताइएगा एक बार संख्या में टोटल कितने होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अगर नंबर की बातचीत करें तो बेटे टोटल संख्या में ये देखने को मिलेंगे 8। आप लोग एक एक करके मेरे को बताइएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से आ सकते हैं आपके। सबसे पहले मैं अगर बातचीत करूं तो बेटे आपको क्या देखने को मिलता है, नाउन। उसके बाद यदि अपन बातचीत करें बेटे क्या देखने को मिलता है आपका, प्रोनाउन मिलता है। उसके बाद यदि अपन बातचीत करें बेटे आपको क्या देखने को मिलेगा कि सर मेरे को जो देखने को मिलेगा वो आपका मिलेगा एडजेक्टिव। उसके बाद यदि अपन बातचीत करें तो बेटे आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आपको देखने को मिलेगा वर्ब। अगर उसी के आगे अपन बातचीत करें तो वर्ब के बाद आपको क्या देखने को मिलता है, वर्ब के बाद आपको जो देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा एडवर्ब। अगर एडवर्ब के बाद पॉइंट नंबर 6 में बातचीत करें बेटे आपको क्या देखने को मिलेगा, तो बेटे आपको मिलेगा प्रेपोजिशन। अगर इसके बाद अपन बातचीत करें प्रेपोजिशन के बाद पॉइंट नंबर 7 पे आपको देखने को मिलता है क्या, कंजंक्शन। कंजंक्शन के बाद यदि अपन बातचीत करें बेटे आपको देखने को मिलेगा इंटरजंक्शन। क्या मिलेगा, इंटरजंक्शन। थोड़ी थोड़ी इन सभी के बारे में अपन ब्रीफ इंफॉर्मेशन लेते हैं, बाद में जब आपका टॉपिक का डिस्कशन होगा तो कंप्लीट डिटेल के साथ अपन देखेंगे। अगर मैं नाउन के बारे में बात जानकारी लूं आपसे, तो जब एकेडमिक लेवल से आपसे पूछा जाता था कि नाउन आप लोग किसे बोल सकते हो, तो आप बेमन ढंग से बोलते थे नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस थिंग, यानी किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान का नाम आपको दे रखा है तो आप लोग बेटे उसे क्या बोला करते थे, नाउन बोला करते थे। तो यदि मैं सिंपल भाषा में बातचीत करूं तो क्या आप लोग ये बोल सकते हो कि सर नाउन होगा तो नाउन किसको बताएगा, नाम को बताएगा। बट इसका मतलब बेटे नाउन आपका क्या हो गया, नेमिंग वर्ड हो गया। जब उसी नाउन का बार बार रिपीटेशन चालू हो जाता था, पुनरावृत्ति फ्रीक्वेंसी आने लगती थी, तो उसके रिपीटेशन को रोकने के लिए जो पार्ट ऑफ स्पीच अपन लगाया करते थे अपन लोग क्या बोला करते थे, प्रोनाउन बोलते थे। तो मतलब आप लोग ये बोल सकते हो कि सर प्रोनाउन जो होता है वो क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। प्रोनाउन आपका क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। बट ये रिप्लेस किसे करेगा, नाउन को करेगा। तो लॉजी मैंने लिख दिया रिप्लेसेज ए नाउन। थर्ड पॉइंट आपको जो देखने को मिल रहा है वो आपको मिल रहा है बेटा एडजेक्टिव। क्या मिल रहा है, एडजेक्टिव। यदि नाउन की क्वालिटी आपको बतानी है या प्रोनाउन की क्वालिटी आपको बतानी है तो जो पार्ट ऑफ स्पीच काम में आएगा वो आपका क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं क्या कि क्वालिफाइज ए नाउन। और यदि ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो मुझे ये बताइएगा एक बार कि नाउन को रिप्लेस कौन कर रहा है, तो नाउन को रिप्लेस तो प्रोनाउन कर रहा है। इसका मतलब नाउन को क्वालिफाई करने के साथ साथ ये किसी और क्वालिफाई करेगा, तो ये आपका नाउन के साथ साथ और किसी क्वालिफाई करेगा, प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करेगा। आगे बेटा आपको लिख के दिया वर्ब। अगर वर्ब की बातचीत करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब। दो तरीके की वर्ब जनरली देखने को मिलेगी, एक आपको मिलेगी हेल्पिंग वर्ब, एक जो आपको देखने की मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, आपका मेन वर्ब। अगर मैं हेल्पिंग वर्ब की बातचीत करूं
तो हेल्पिंग वर्ब आपको क्या बताएगी, तो हेल्पिंग वर्ब आपको हेल्प करती है टाइम बताने में, क्या बताएगी, टाइम। और यदि मेन वर्ब की अपन बातचीत करें तो मेन वर्ब जो आपको बताती है वो बताती है एक्शन को। मैं खाता हूँ तो इसमें आपका क्या हो रहा है, खाने का एक्शन हो रहा है। मैं पीता हूँ, पीने का एक्शन हो रहा है। मैं नाच रहा हूँ तो नाचने का एक्शन हो रहा है। मैं देखता हूँ, देखने का एक्शन हो रहा है। तो जो भी एक्शन को डिनोट करने का काम करेगा वो कौन करेगा, वर्ब। तो क्या अपन ये लिख सकते हैं कि सर ये एक्शन को डिनोट करता है, तो जी मैंने लिख दिया एक्शन डिनोटिंग, एक्शन डिनोटिंग वर्ड। ये एक्शन को बताने का काम करेगा, एक्शन को डिनोट करने का काम करेगा। चलिए जी आगे बातचीत करते हैं अपन। आगे आपको बेटे लिख के दिया एडवर्ब। क्या लिख के दिया, एडवर्ब। यदि नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का फंक्शन एडजेक्टिव करता है तो वर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा, तो जो वर्ब को क्वालिफाई करता है, वर्ब की क्वालिटी बताता है, तो बेटे वो आपका पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होगा, आपका एडवर्ब। तो आप लोग इसे लिख सकते हो क्वालिफाइड, क्वालिफाइड ए वर्ब, कि वर्ब को क्वालिफाई करने का जो काम करेगा वो आपका कौन होगा, एडवर्ब। आगे अगर बातचीत करें तो बेटे आपको दे रखा है प्रेपोजिशन। क्या दे रखा है, प्रेपोजिशन। और आगे अगर मैं बातचीत करूं तो आगे आपको क्या दे रखा है, कंजंक्शन। दोनों का काम ही जोड़ने का होता है। प्रेपोजिशन है वो रिलेटिंग वर्ड होता है आपका, और कंजंक्शन जो आपका है वो कनेक्टिंग वर्ड होता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिलेटिंग एंड कनेक्टिंग। अगर किन्हीं वर्ड्स को मेरे को जोड़ना है तो वहां पे जोड़ने का जो फंक्शन करेगा वो आपका कौन करेगा, प्रेपोजिशन। यदि वर्ड के साथ साथ मेरे को फ्रेज को भी जोड़ना है, या मेरे को सेंटेंस को जोड़ना है, या क्लोज को जोड़ना है, तो वहां पे जोड़ने का जो फंक्शन करेगा वो कौन करेगा, कंजंक्शन करेगा। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि प्रेपोजिशन जो आपका होगा बेटे, प्रेपोजिशन आपका क्या होगा, तो प्रेपोजिशन आपका होता है रिलेटिंग वर्ड। और यदि कंजंक्शन की बातचीत करें तो बेटे कंजंक्शन आपका क्या होगा, कंजंक्शन आपका होता है कनेक्टिंग वर्ड। कंजंक्शन आपका क्या होगा, कनेक्टिंग वर्ड। लास्ट आपका बताया इंटरजेंक्शन। इंटरजेंक्शन होता क्या, आपके मन में जो अचानक से फीलिंग्स आती है, सडन फीलिंग्स जो आती है, उनको बताने का जो काम करेगा वो कौन करेगा, इंटरजेंक्शन करेगा। कैसे, कई बार आपने देखा होगा कि आप भी रास्ते से जा रहे हो और अचानक से कोई कार वाले ने आपके ऊपर कीचड़ उछाल दिया, तो आपके कपड़े खराब हो गए, तो आप लोग क्या करोगे, उस अवस्था में आप लोग पहले से लेके 7वीं विभक्ति तक पूरे राम शब्द उसको याद करा दोगे। और वो जो बोलने का टोन होगा, बोलने का जो अंदाज होगा, वो होगा आपका हाई टोन। आप आराम से अपने बेड पे सो रहे हो और अचानक से नीचे से सांप आ जाए, स्नेक आ जाए, और जैसे आप उठो और आपको वो दिखाई दे, तो आपका जो बोलने का रिएक्शन होगा, जो आपकी प्रतिक्रिया होगी वो कैसे होगी, तो वो अलग ही होगी। तो वहां पे जो बोलने का टोन होगा वो भी कैसे होगा, आपका हाई होगा। तो अगर अपन इंटरजेक्शन की बातचीत करें तो बेटे ये क्या बताता है आपका, तो ये आपको बताता है सडन फीलिंग्स को। तो लो जी मैंने लिख दिया सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, क्या आपका होता है इंटरजेक्शन। एक बार अपन दोबारा से रिकॉल करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच पे अपन ने कुछ बातें बनाई। तो सबसे पहले अपन ने देखा वर्ड क्या होता है। वर्ड में इन्होंने बताया ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स या अल्फाबेट, कि यदि आप लोग लेटर्स या अल्फाबेट का अरेंजमेंट करते हो, उनको व्यवस्थित करते हो, और उस अरेंजमेंट से आपको कोई प्रॉपर मीनिंग मिल पा रहा है, कोई प्रॉपर आपका मीनिंगफुल यूनिट बन पा रहा है, तो उसे आप लोग वर्ड की कैटेगरी में रखेंगे। और अगर उनसे कोई मीनिंग नहीं बन पा रहा है तो आप लोग उन्हें क्या करेंगे, वर्ड की कैटेगरी से बाहर रख देंगे। आपने एग्जांपल देखा बुक, तो 4 अल्फाबेट का आपने अरेंज किया और मीनिंग आया। सेम अल्फाबेट को जब आगे अरेंज किया तो यहाँ से मीनिंग नहीं बन पाया, तो वो वर्ड की कैटेगरी से बाहर हो गया। और इसी वर्ड से आपका क्या निकल के आया, पार्ट्स ऑफ स्पीच। संख्या में टोटल 8 हुए। पहला आपने देखा नाउन, तो नाउन का आपने क्या बोला, नेमिंग वर्ड बोला। उसके बाद बेटे आपने क्या देखा, प्रोनाउन, और प्रोनाउन का आपने क्या बोला कि जो नाउन को रिप्लेस करने का काम करेगा। उसके बाद आपने देखा एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव क्या करता है, तो ये क्वालिफाई करता है किसको, नाउन को, और नाउन को नहीं तो बेटे ये किसी क्वालिफाई करेगा, किसी प्रोनाउन को। उसके बाद अपन ने बातचीत किया वर्ब के बारे में, तो वर्ब आपको क्या बताता है, तो वर्ब जनरली जो बताने का काम करेगा वो एक्शन बताने का काम करेगा। इसके बाद जो आपकी बातचीत हुई वो अपन ने देखा एडवर्ब। एडवर्ब क्या करता है, तो ये क्वालिफाई करता है, और क्वालिफाई किसे करता है, किसी वर्ब को, यानी आपका एक्शन कैसे किया जा रहा है, तो उसे क्वालिफाई करने का जो फंक्शन करेगा वो आपका करेगा एडवर्ब। उसके बाद बेटा अपन ने देखा प्रीपोजिशन, ये रिलेट करने का काम करेगा। उसके बाद आप लोगों ने देखा कंजंक्शन, ये कनेक्ट करने का काम करेगा। और लास्ट जो पॉइंट अपन ने पॉइंट नंबर 8 आपने देखा इंटरजेक्शन,
तो ये क्या करेगा, तो ये आपके सडन फीलिंग्स को बताने का काम करेगा। यहाँ तक की बातचीत समझ में आ गई। साथ में आप लोगों को खुद को भी बेटे प्रोनाउंसिएट करते रहना है। अपन ने वर्ड के आगे जो आपकी कैटेगरी आएगी, वर्ड के आगे जो आपकी बातचीत आएगी बेटे, वर्ब के आगे आपकी बातचीत क्या आएगी, फ्रेज। हाजी, वर्ब के आगे आपकी जो बातचीत आएगी वो बेटे आपकी क्या आएगी, फ्रेज। अगर अपन फ्रेज के बारे में जानकारी ली तो फ्रेज बोला किसे जाएगा। अगर मैं वर्ड्स का अरेंजमेंट करूं, वर्ड्स का मैं ग्रुपिंग करूं और उस ग्रुपिंग से मुझे कोई कंप्लीट अर्थ नहीं मिल पा रहा है, पूरा अर्थ नहीं मिल पा रहा है, तो उसे आप लोग क्या बोलोगे, फ्रेज बोलोगे। तो लो जी मैंने लिख दिया अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स विदाउट, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। वर्ड्स का जो अरेंजमेंट किया जाएगा और उस अरेंजमेंट से कंप्लीट अर्थ नहीं आएगा बेटे, वो आपका क्या होगा, फ्रेज होगा। कुछ एग्जांपल अपन देखते हैं। तो यदि मैं एग्जांपल का डिस्कशन लूं तो मैंने आपके सामने लिखा रोहन। मुझे एक बार बताइएगा आप लोग, क्या रोहन आपका वर्ड है? हाँ जी सर, यहाँ से अल्फाबेट का अरेंजमेंट किया और मीनिंग आ रहा है। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा प्रीपोजिशन लगाया और आपके सामने प्रीपोजिशन क्या लिखा, विथ, और विथ के साथ आगे बेटे मैंने लिखा रीमा। मैंने लिखा रोहन के साथ प्रीपोजिशन विथ लगाया और उसके बाद मैंने लिखा रीमा। मुझे बताइए क्या इनसे आपको कोई कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही है, पूरी जानकारी मिल रही है? तो यदि आप लोग देखोगे तो यहां से कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल रही। इसका मतलब ये जो कैटेगरी है ये कौन सी आ गई आपकी, फ्रेज की। अगर फ्रेज का आगे अपन वेरिएशन देखें कि फ्रेज कितने तरीके के हो सकते हैं, तो अगर मैं फ्रेज की बातचीत करता हूं बेटे, फ्रेज के अलग अलग दायरे आपको देखने के मिलेंगे। या तो आपको फ्रेज में देखने को मिल सकता है नाउन फ्रेज, ऐसी फ्रेज जो बनाई गई है नाउन की हेल्प से, नाउन की सहायता से बनाई गई है, तो वो आपका नाउन फ्रेज होगा। दूसरा इन्होंने बोला एडजेक्टिव फ्रेज, दूसरा बेटे इन्होंने क्या बोला, एडजेक्टिव फ्रेज, जो एडजेक्टिव की सहायता से बनाई गई है, एडजेक्टिव की हेल्प से बनाई गई है, तो वो आपका होगा एडजेक्टिव फ्रेज। थर्ड जो बेटे आपका देखा गया, तो जो एडवर्ब की सहायता से बनाई जाती है बेटे, उन्हें क्या बोला जाता है, तो उन्हें बोला जाता है एडवर्बल फ्रेज। कौन सी फ्रेज बोला जाता है बेटे, उन्हें बोला जाता है एडवर्बल फ्रेज। तीन फ्रेज आपके सामने आई। फ्रेज की अगर बातचीत करें तो वर्ड्स का अरेंजमेंट करें, उनका ग्रुपिंग करें और उस ग्रुपिंग से कोई पूरा अर्थ नहीं आ रहा है, तो वो आपका फ्रेज होगा। इसके अपन ने आगे जब काइंड्स की बातचीत की, टाइप्स की बातचीत की, तो तीन टाइप आपके सामने आए। या तो आपका नाउन फ्रेज रहेगा, या आपका एडजेक्टिव फ्रेज रहेगा, और या आपका एडवर्बल फ्रेज रहेगा। चलिए जी आगे बातचीत कर लेते हैं अपन लोग थोड़ा सा और। फ्रेज के बाद जो बेटे आपको बातचीत देखने को मिलेगी, वो आपको देखने को मिलेगी सेंटेंस। क्या मिलेगी आपकी, सेंटेंस। तो सबसे पहले तो मुझे आप लोग ये बताइए कि आप लोग सेंटेंस बोल सकते हो, आप लोग सेंटेंस किसे बोल सकते हो? तो चलिए जी कुछ बातचीत समझ लेते हैं सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस होता क्या है। तो लो जी मैंने यहाँ पे लिखा अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स विदाउट, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। कि अगर वर्ड्स का अरेंजमेंट करें, वर्ड्स को एक जगह ग्रुप में रखे और उससे कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रहा है, तो वो सेंटेंस होगा। शायद ये लग रहा है तो ये जो बातचीत आपने चिपकाई, ये तो आपने फ्रेज वाली बात चिपका दी। सिर्फ फ्रेज में भी तो आपने ये बात लिखी थी, तो थोड़ा सा दिमाग लगाई। अगर मैं इस विदाउट में से इस आउट को क्या कर दूं, आउट कर दूं, तो बचेगा क्या, विद बचेगा। यानी वर्ड्स का आप लोग अरेंजमेंट करें और उससे कोई कंप्लीट मीनिंग आपका निकलता है, तो उसे क्या बोला जाएगा, आपका सेंटेंस बोला जाएगा। उसे क्या बोला जाएगा, सेंटेंस बोला जाएगा। और एग्जामिनर इसी बातचीत को क्या बोलता है बेटे, एग्जामिनर इसी सेंटेंस को एग्जाम में क्या बोला जाता है, सिंटेक्स। क्या बोलते हैं, सिंटेक्स। और इसी से जो प्रॉब्लम बनता है बेटे, वो आपका प्रॉब्लम बनता है कहां पे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। ये जो प्रॉब्लम आपका क्रिएट होगा, वो प्रॉब्लम क्या पे बना जाएगा,
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। सिंटेक्स को आपने बोला, सब्जेक्ट को आपने सेंटेंस को क्या बोला, सिंटेक्स, और इसी सिंटेक्स को एग्जामिनर किस नाम से बोलता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और इसी से काफी सारी प्रॉब्लम बनती है, पूरी ग्रामर डिपेंड इसी पे है कि जैसा आपको सब्जेक्ट दे रखा है वैसी आपके क्या आनी चाहिए, वर्ब आनी चाहिए। अगर मैं सिंटेक्स की बातचीत करूं, अगर मैं सिंटेक्स की बातचीत करूं तो बेटे देखने को क्या मिलेगा, देखिए जब भी सिंटेक्स की बातचीत होगी तो बेटे इस सिंटेक्स के लिए आपको कम से कम किसकी आवश्यकता होगी, सर कम से कम मेरे को क्या चाहिएगा, एक सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट को असिस्ट करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी, वर्ब की आवश्यकता होगी। और सब्जेक्ट और वर्ब, मैंने क्या बोला, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब मिलके जो भी एक्शन करेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब मिलके जो भी एक्शन करेंगे, तो उस एक्शन को बताने का काम कौन करेगा, तो जनाब उस एक्शन को बताने का जो काम करेगा वो आपका कौन करेगा, ऑब्जेक्ट करेगा। यानी सब्जेक्ट और वर्ब मिलके जो भी फंक्शन करते हैं, जो भी काम करते हैं, तो वो किसको बताता है, आपका ऑब्जेक्ट को बताता है। चलिए जी कुछ एग्जांपल लिखते हैं। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने लिखा, ही इज प्लेइंग, बेटे आगे मैंने लिखा चेस, लिखा ही इज प्लेइंग चेस। और मैंने आप लोगों से पूछा कि ये जो ही आपको दे रखा है, तो ये ही यहाँ पे फंक्शन किसका कर रहा है, तो आपने बोला जी सब्जेक्ट का, वेरी गुड जी। अगर मैं इज की बातचीत कर तो बेटे इज किसका फंक्शन कर रहा है, तो आपने बोला कि सर इज जो फंक्शन कर रहा है ये हेल्पिंग वर्क का कर रहा है, बहुत अच्छा। अगर प्लेइंग की बातचीत करें तो प्लेइंग क्या बता रहा है, तो ये एक्शन को बता रहा है, तो मतलब बेटे ये आपका क्या आ गया, मेन वर्ब। और यदि मैं चेस की बातचीत करूं तो बेटे चेस आपको क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट। ही इज प्लेइंग चेस, अगर मैंने क्वेश्चन बनाया ही इज प्लेइंग व्हाट, ही क्या खेल रहा है, तो जैसे आपने वर्ब के बाद बेटे क्वेश्चन किससे बनाया, व्हाट से, वर्ब से बाद जैसे आपने क्वेश्चन वर्ड से बनाया तो आपको आंसर क्या मिला, चेस। इसका मतलब ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। चलिए और बात समझते। अगर अपन सेंटेंस की बातचीत करें तो इसकी कुछ कंडीशन होगी, कुछ शर्तें होगी। सेंटेंस कब हो सकता है, तो इसकी शर्तें होगी। तो सबसे पहली जो आपकी कंडीशन है वो ये है कि सर सेंटेंस वही हो सकता है इसका मीनिंग कैसा होना चाहिए, सेंटेंस वही हो सकता है इसका मीनिंग कैसे होना चाहिए। तो बेटे सेंटेंस की बातचीत अगर करें, सेंटेंस आप लोग उसी को बोल सकते हैं जिसका मीनिंग कैसे आए, कंप्लीट आए। ये कंप्लीट मीनिंग देखने को कब आएगा, कंप्लीट मीनिंग मिलेगा कब, तो यदि वर्ड्स का अरेंजमेंट किया जाए और उस अरेंजमेंट से कोई कंप्लीट अर्थ निकले, पूरा अर्थ निकले, तो वो कब आएगा। मैं कुछ बातें आपके सामने बोल रहा हूं और आप लोगों को बताना है कि वो सेंटेंस की कैटेगरी में आएगी या नहीं आएगी। बंदर को काट के गाजर खिलाई, मैंने बात बोली बंदर को काट के गाजर खिलाई, क्या ये आपका सेंटेंस है, आपके दिमाग में बात आई, सर बंदर को काट के गाजर खिलाई तो ये तो सेंटेंस नहीं हो सकता। मैंने बोला गलती क्या है, सर गलती यह है कि आपने जो वर्ड्स का अरेंजमेंट किया वो आपने प्रॉपर तरीके से नहीं किया। तो करना क्या चाहिए था, गाजर काट के बंदर को खिलाओ। चलिए जी वेरी गुड, बहुत अच्छा। मेरे कुंवारे पापा ने एक लड़की देखी, मैंने दूसरी बात बोली मेरे कुंवारे पापा ने एक लड़की देखी। आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर सेंटेंस वेंटेंस तो बाद में देखेंगे, पहले तो ये बताइए कुंवारे तो पापा कैसे, तो बात में कुछ गड़बड़ है। आपने बोला कि सर आपको ये नहीं बोलना चाहिए था, आपको क्या बोलना चाहिए था, मेरे पापा ने एक कुंवारी लड़की देखी। इसका मतलब कंप्लीट अर्थ तभी आ सकता है जब आप लोग जो अरेंजमेंट करोगे, वर्ड्स का जो अरेंजमेंट करोगे वो कैसा होना चाहिए आपका, तो वो प्रॉपर होना चाहिए। तो दूसरी बातचीत ऐसी समझ में आई, दूसरी बातचीत समझ में आई कि अगर मेरे को कंप्लीट ये जो भी मैं अरेंजमेंट करूंगा तो वो अरेंजमेंट मेरा कैसा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। तो मैंने लिख दिया जी अरेंजमेंट शुड बी प्रॉपर। अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए आप लोगों का, प्रॉपर होना चाहिए, बहुत अच्छी बात। कंप्लीट मीनिंग तभी आ सकता है जो आप लोग अरेंजमेंट कर रहे हो, तो वो अरेंजमेंट बेटे आपका कैसा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। यहां तक की बात समझ में आई क्या, अपनी छोटी छोटी बातें सीखे। अभी तक मैं कोई टॉपिक की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ वो बात कर रहा हूं कि इंग्लिश है क्या, कब काम में आती है, कैसे बनेगी। तो अपनी सबसे पहली जो बातचीत हुई वो ये हुई सर इंग्लिश एक लैंग्वेज है
और लैंग्वेज करता क्या है? तो लैंग्वेज आपकी जो थॉट्स है, आपके जो विचार है, आपके जो आइडियाज है और आपकी जो फीलिंग्स है, उनको बताने का काम करता है, उनको एक्सप्रेस करने का जो काम करेगा वो कौन करेगा? लैंग्वेज। लैंग्वेज प्रोड्यूस कहां से होता है? तो लैंग्वेज जो प्रोड्यूस होता है वो साउंड से, और साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए आप लोग किस हेल्प लेते हो? तो सर साउंड को प्रोड्यूस करने का जो काम करेगा वो लेटर्स करेगा, और उन्हीं लेटर्स को पढ़ने क्या बोला? अल्फाबेट बोला। अल्फाबेट की संख्या कितनी होती है? तो आपने बताया कि सर अल्फाबेट की जो संख्या होगी वो होगी 26। इनके अपनी दो कैटेगरी बनी कि एक आपका होता है वावल्स और एक आपका क्या होता है? कंसोनेंट। वावल्स के नंबर की बातचीत की तो आपके सामने है 5 A E I O U, और कंसोनेंट के नंबर की बातचीत की तो आपके आए 21। और जब साउंड के आधार पे बातचीत हुई तो साउंड के आधार पे वावल्स जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो 20 तरीके से करेंगे, और कंसोनेंट जो आपके साउंड प्रोड्यूस करेंगे वो कितने तरीके से करेंगे? 24 तरीके से। वेरी गुड जी। और दोनों का जब सम किया गया तो 44 आया, और आपका जो हिंदी लैंग्वेज है उसमें वन विचार में जब आप बातचीत करते हो तो वहां पे 44 तरीके से साउंड प्रोड्यूस किया जाता है। आगे जो बेटे आपकी बातचीत आई उसमें आपने सीखा कि वर्ड किसे बोलते हैं, तो अपन ने सीखा कि जब भी लेटर्स या अल्फाबेट को व्यवस्थित किया जाएगा और उनके व्यवस्थित करने से या उनको अरेंज करने से कोई कंप्लीट मीनिंग का यूनिट बन रहा है तो वर्ड की कैटेगरी में आएगा, और यदि कंप्लीट मीनिंग नहीं बन पा रहा है तो वो वर्ड की कैटेगरी से क्या होगा? बाहर होगा। उसी वर्ड से अपन ने एक बातचीत बनाई पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसी यूनिट से एक बात बने पार्ट ऑफ स्पीच, जो टोटल संख्या में आपके सामने 8 आई। पहला आपका आया नाउन, तो आपने बोला नेमिंग वर्ड। दूसरा बेटा आपका जो आया वो क्या आया? प्रोनाउन, जिसको आपने क्या बोला? जो नाउन को रिप्लेस करता है। थर्ड आपका आया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्वालिटी बताएगा, और किसकी क्वालिटी बताएगा? नाउन की। और यदि नाउन की क्वालिटी बता रहा है तो नाउन को रिप्लेस कौन करेगा? बताइए बताइए। तो नाउन को रिप्लेस करने का जो काम करेगा वो करेगा प्रोनाउन। इसका मतलब प्रोनाउन की भी क्वालिटी बताएगा। फोर्थ आपके सामने है वर्ब। वर्ब क्या बताएगा? एक्शन को। वर्ब क्या बताएगा? एक्शन को बताने का काम करेगा। उसके बाद आपको देखने को मिला एडवर्ब। एडवर्ब फंक्शन क्या करेगा? तो वर्ब को क्वालिफाई करने का काम करेगा, वर्ब की क्वालिटी बताने का काम करेगा। बाद में आपका आया प्रीपोजिशन। तो बेटे प्रीपोजिशन क्या करेगा? प्रीपोजिशन रिलेट करने का काम करता है, वर्ड्स को जोड़ने का काम करेगा, रिलेशन बताने का काम करेगा। अब उसके बाद आपको देखने को मिला कंजंक्शन, जो कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करेगा। ये वर्ड को जोड़ सकता है, ये आपका फ्रेज को जोड़ सकता है, ये आपका सेंटेंस को जोड़ सकता है, और ये आपका क्लोज को जोड़ सकता है। लास्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच पॉइंट नंबर 8 आपका आया वो बेटे आपका आया इंटरजंक्शन। और इंटरजंक्शन की जो अपनी बातचीत हुई तो उसमें अपने देखा कि आपकी जो सडन फीलिंग्स को बताने का काम करेगा, तो वहां पे जो पार्ट ऑफ स्पीच काम में आता है बेटे वो कहां पे काम में आता है? इंटरजंक्शन में बताया जाता है। और जनरली इंटरजंक्शन का टॉपिक जो काम में आता है, जो देखने को मिलता है, तो आपका जो नरेशन टॉपिक होता है और उसमें सेंटेंस आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा आता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वहां पे आप लोग इसका यूज करते हो इंटरजंक्शन। वर्ड के आगे जो आपकी बातचीत आई, तो वर्ड के आगे जो आपकी बातचीत आई बेटे उसमें आपने देखा फ्रेज, और फ्रेज में आपने देखा कि जब वर्ड्स का अरेंजमेंट किया जाए लेकिन उस अरेंजमेंट से आपका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रहा है, कोई पूरा अर्थ नहीं आ रहा है, तो वो बेटे आपका क्या होगा? फ्रेज। और अपने उसकी तीन बातें सीखी, या तो नाउन फ्रेज होगा, या आपका एडजेक्टिव फ्रेज होगा, और ये आपका क्या होगा? एडवर्बल फ्रेज। उसके बाद छोटी सी बातचीत आई क्या? सेंटेंस। थैंक यू।